हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिटी में कल हमने अनुच्छेद 14 तक पढ़ा था। ठीक है, समानता का अधिकार देखो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है शुरू हो चुका है। तो इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो ये जो अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद हैं, इसमें एक एक शब्द के द्वारा हम याद रख सकते हैं। तो देखो यह है विधि, धर्म, नियोजन, छुआछूत और उपाधि अंत। तो अनुच्छेद 14 में क्या आ गया था? विधि के समक्ष समानता। और 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पे है ना विभेद का निषेध आएगा। फिर 16 में आएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता और 18 में उपाधियन। तो एक एक शब्द को याद रख के आप ट्रिक बना सकते हैं। विधि, धर्म, नियोजन, ठीक है, छुआछूत, उपाधि अंत। तो 14 से 18 तक के लिए हो जाएगा। तो 14 को हमने कल पढ़ लिया था, आज 15 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? देखो अनुच्छेद 15 जो है ये अभी समानता के चल रहे हैं सारे। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कर मतलब होता है रोकना, मना करना। यानी धर्म या वंश या जाति या लिंग, स्त्री है या पुरुष है, जन्म स्थान कहाँ पैदा हुआ, इस आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, समानता का उसको मौका देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग है ना, समाज हमारा ऐसा है कि धर्म भी देखते हैं, जाति भी देखते हैं, लिंग भी देखते हैं, कहाँ का है वो व्यक्ति। तो इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है ना। अब देखो 15 के अंदर ही 15(3) में क्या है? स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। ठीक है, 15(4) में क्या है? सरकारी सेवा में आरक्षण हेतु मंडल आयोग का है ना जो सिफारिश हुई थी 1978 में, मंडल आयोग बना है। तो 15(4) के अंदर है। अब देखो क्योंकि जब यहाँ समानता की बात हो रही है, लेकिन जो सरकारी सेवा में SC, ST, OBC आदि आरक्षण है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। तो इसलिए 15(4) में विशेष प्रावधान है इसका। तो ये मंडल आयोग ने सिफारिश की थी 1978 में। देखते हैं अब अनुच्छेद 16। तो देखो अनुच्छेद जो होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, और भाग होता है पार्ट। तो ये आपको हर प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप अगर रिवीजन करेंगे, लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 16 में देखते क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है? मतलब जो नियुक्तियाँ दी जा रही है, नियोजन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें समानता का अधिकार है सबका। 17 में देखते हैं अब अस्पर्धा या छुआछूत का अंत। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि भाई किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं करना है। तो जो देखो अस्पर्शता है कहाँ कहाँ पे ये लागू होती है? जैसे सार्वजनिक पूजा स्थलों पे प्रवेश पे रोकना, किसी अनुसूचित जाति के सदस्य का अपमान कर देना, ठीक है, ये अभी भी होता रहता है। अस्पृश्यता का उपदेश दे देना किसी को, चाहे प्रत्यक्ष दें या अप्रत्यक्ष। सार्वजनिक भोजनालय में कभी प्रवेश से उन्हें को रोकना कि भाई आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। अस्पतालों में प्रवेश से रोकना, या कोई सेवा देने से उनको रोकना, कोई काम करने से खास उनको रोकना। तो इन जगहों पे खासकर छुआछूत या अस्पृश्यता देखने को मिलती है, जो कि संविधान में उसका बिल्कुल निषेध है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। समानता के अंदर ये लास्ट है। इसमें क्या आता है? उपाधियों का अंत। अब देखो भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो अगर यदि करता है तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि देखो माना जाता है कि उपाधियों से समाज में भेदभाव क्या हो जाता है?